प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा की कृपा सामर्थ्य आपको भरपूर मिलता रहे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा लोगों पर उतर आते हैं। पवित्र आत्मा अभिषेक देता है। पवित्र आत्मा परिपूरित करता है। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं। आज पेंटेकोस्ट का त्योहार मनाते हैं। पवित्र आत्मा लोगों पर छा जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है। पवित्र आत्मा हमें आलोकित करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम शक्ति संपन्न हो जाते हैं। प्रभु यीशु अपने कार्य करने से पहले बपतिस्मा में हमने देखा पवित्र आत्मा उतर आते हैं। 50 दिन के बाद लोगों को प्रभु ने आदेश दिया, यरूशलेम के बाहर तब तक न जाए जब तक तुम्हारे पवित्र आत्मा का अभिषेक न मिला हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं और हम निकल जाते हैं। कलीसिया कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता लेता है। पवित्र आत्मा जो बाध्य करता है, पवित्र आत्मा जो करने के लिए, पवित्र आत्मा जो आदेश देता है वही करते हैं। इसलिए कलीसिया के सारे कार्य पवित्र आत्मा की निगरानी में हो। हमारे विश्वास की जीवन में भी पवित्र आत्मा के माध्यम से ही हमारा विश्वास मजबूत, दृढ़ और आगे बढ़ता जाए। हम अपने तरीके में कुछ नहीं करते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा जैसा हमें प्रेरित करते हैं उसी प्रकार, उसी तरीके में हम आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए विशेषकर हम कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा के 2 कार्य कलीसिया में इस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला कार्य है शांति प्रदान करता है। प्रभु यीशु बार बार दर्शन देते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। हालांकि प्रभु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को देते हुए कहा तुम्हें शांति मिले। शांति, शांत रहना पवित्र आत्मा का कार्य है। आंतरिक शांति, बाहरी शांति, शांति दिल दिमाग पक न जाए, है ना, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। तो पवित्र आत्मा से पूरित व्यक्ति शांत रहता है। उनकी बातें, उनके चाल चलन, उनके कार्य, उनके बोलचाल सब शांतिपूर्ण होना चाहिए। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामुदायिक जीवन में कितने शांत हैं हम, है ना। हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम जल्दी पक जाते हैं, हम जल्दी बेचैन हो जाते हैं, अशांत रहते हैं। पवित्र आत्मा की कमी है। तो आज के दिन विशेषकर इसी के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आजा, मेरे जीवन में बस जा और मुझे तू शांत कर। मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरा अभिषेक ही चाहिए। पेंटेकोस्ट के दिन यही प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आजा, मुझ पर छा जा और मुझे शांत कर। शांति में जीवन बिताने की कृपा और शक्ति तू मुझे प्रदान कर, वही प्रार्थना कीजिए। और दूसरी बात, क्षमा देता है। सबसे बड़ा महान कार्य पवित्र आत्मा का कलीसिया में यही है। प्रभु पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें क्षमा देता है, हमारे पापों को अनदेखा करता है। पाप स्वीकार संस्कार को बढ़ावा देना चाहिए। आज पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं तो पापों से अवगत हो जाइए। क्या क्या पाप मेरे जीवन में है, पाप की अवस्था को पहचानिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक का सबसे बड़ा तात्पर्य हमारे पापों के प्रति अवगत होना भी है। तो आज देखें, आज मिसा बलिदान में भाग लें, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए और अपने जीवन में पाप की अवस्था को पहचाने। क्या क्या पाप मैं करता हूँ, कैसे कैसे मेरे जीवन में पाप हो जाते हैं। 2 प्रकार के, आज्ञा का उल्लंघन पाप है, और मुझे जो करना है वो मैं नहीं करता हूं तब भी मुझे पाप लगता है। तो देखिए कैसे पाप लगता है। जो मुझे करना चाहिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, कि किस तरह कार्य करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे बोले, कैसे ना करें। बातचीत और वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। इन सब पर ध्यान दें। दिमाग चलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखकर करना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे ना बढ़े। इस तरह क्षमा प्राप्त करें। अभिषेक के द्वारा प्रभु
हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि उस सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। उस सहायक तुम्हें बताएगा, क्या करेगा? मैंने जो बातें तुमसे कही हैं उन सारी बातों को पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा। याद दिलाता कि नहीं? पाप है ना करें, हमारे पापों के प्रति अवगत हो जाए। इसका तात्पर्य वही है कि हम अवगत हो जाए, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कैसे ना करें, है ना। तो इस पर पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि मैंने जिन बातों को, उसका तुम्हें याद दिलाएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। अभिषेक का तात्पर्य, पवित्र आत्मा जब हमारे साथ है तो शांति रहते हैं, शांति को हासिल करेंगे। हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में शांति बनाए रखें। शांत रहना तो बहुत बड़ी कला है। आज पेंतकोस्त के दिन आपको ये 2 बातें आपके जीवन में प्रतिष्ठित करें। पहली बात शांति, पवित्र आत्मा की शांति। दूसरी बात क्षमा। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे जो क्षमा मिलती है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कलीसिया में, मेरे जीवन में जो क्षमा मिल जाती है, उसके भागीदार मैं बनूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आप हर एक को मिल जाए। कलीसिया के प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा का अभिषेक से परिपूरित हो और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही आगे का कार्य हम करें। पवित्र आत्मा जो हमसे नहीं कहता, उसमें कोई भी कार्य मैं नहीं करता हूँ। इसलिए हर मोड़ पर, हर बात पर पवित्र आत्मा से मुलाकात, पवित्र आत्मा से तात्पर्य मांगता हूँ और उसके द्वारा ही मैं अपने जीवन को बनाए रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कृपा कर शक्ति के सामर्थ्य तुम पर उतरे, तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह प्रदान करे, पवित्र आत्मा में तुम्हें आलोकित करे और हम अभिषेक प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति आराधना धन्यवाद, लाखों बार हजारों बार हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा शांति के माध्यम हम स्वीकार करते हैं और क्षमा को हम स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा हमें परपिता के पास हमारे पापों को क्षमा कर ले जाता है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति आराधना हालेलुया धन्यवाद, लाखों बार हजारों बार प्रभु यीशु मसीह कृपा का सामर्थ्य हमें शक्ति और अनुग्रह प्रदान कर, हमें शांत करे और हमें क्षमा प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।